गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन एनटीएससी के लिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिया, अपलोड भी कर दिया है मैंने। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो बच्चे वहाँ से देख के उसको पढ़ सकते हैं। आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में एनटीएससी के लिए। तो एनटीएससी के लिए नंबर सिस्टम का सेकंड जो चैप्टर उसको है टॉपिक, उसमें अपन सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। कल वाले जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो एनटीएससी में लास्ट टाइम पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.36 बार in the P upon Q form, Q not equals to 0, where P and Q are integer. P and Q are integers। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को। अब इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.36 बार इन द P अपॉन Q फॉर्म। तो अपन ने जो कल कंसेप्ट पढ़ा था उसी को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी में। अब इसको किस तरीके से अपन सोल्व करें, और यहाँ पर एडिशन भी करना है इसका, और P अपॉन Q फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन चेक करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, अपन इस टर्म को लिखेंगे पहले तो 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.36 बार। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया था कि एक टर्म के ऊपर बार होगा तो उसका मतलब क्या है, वो टर्म बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक टर्म के ऊपर बार है तो अपन क्या लगाएंगे, 19 आएगा नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4/9 प्लस इसको क्या लिखेंगे अपन 6/9 प्लस यहाँ पे कितनी टर्म्स के ऊपर बार है, 2 टर्म्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या आएगा 36/99। अब क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका 99 एलसीएम आएगा। 9 की टेबल में 99 कितनी टाइम्स आता है, 11 टाइम आता है। और 11 का अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 4 कितना होता है 44 प्लस ऐसे ही 9 की टेबल में 9 11 टाइम्स आता है, और 11 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 प्लस या 99 की टेबल में 99 1 टाइम आता है, और 1 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो कितना आएगा 36। यहाँ तक टर्म समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। क्या करेंगे अब इनका एडिशन कर देंगे। एडिशन करेंगे तो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करा तो 1110, और 1110 में अपन कितना 36 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 146/99। किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये P अपॉन Q की फॉर्म में। बात समझ में आसानी से कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा एनटीएससी एग्जाम का, आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में आप आंसर सोल्व कर दोगे। नंबर सिस्टम का कोई सा भी क्वेश्चन होगा। यहां तक बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस 0.352 बार in the form of P upon Q। किसकी फॉर्म में लिखना है अपन को, P upon Q की फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, एग्जाम में इतनी सी चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ ना कुछ घुमा के देगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 0.352 दे रखा है, और 52 अलग से बता रखा है कि 52 के ऊपर क्या है बार है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से बन गया 0.352 और 52 के ऊपर क्या है बार है। अब अपन को इसको सोल्व करना है, मैंने सॉल्यूशन करना आपको बताया था, अभी भी बताया कितनी टर्म्स के ऊपर बार है
2 टर्म्स के ऊपर बार है तो 2 टर्म्स के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा 99। कितनी टर्म्स के ऊपर बार नहीं है, एक टर्म के ऊपर बार नहीं है तो क्या होगा, एक 0 आएगा, और जो जिस टर्म के ऊपर बार नहीं है वो टर्म इसमें से क्या होगी, माइनस होगी, और माइनस होगी तो इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 349 अपॉन 990। किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, P अपॉन Q की फॉर्म में। यह आपका क्या है आंसर। यहां तक समझ में आया। कल वाला कंसेप्ट मैंने आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आज अपन पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट्स क्या होते हैं ये सारी चीजें आज अपन जानेंगे। सर्ट्स और रेडिकल्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनटीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में जाएंगे, सर्ट्स। सर्ट्स एंड रेडिकल्स। सर्ट्स एंड रेडिकल्स। सर्ट्स एंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर्ट्स होते क्या हैं। सर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करो 2 एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। 2 एग्जाम्पल आप देखो कि कोई टर्म मैंने लिखा √9, एक टर्म मैंने लिखी √3। √9 का मतलब क्या होगा कि 9 का स्क्वायर रूट होता है क्या हाँ यस सर होता है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, लेकिन इसका कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता सर। ये तो क्या ही रहेगा √3 रहेगा। तो ये टर्म तो अपनी क्या नहीं होगी, सर्ट्स नहीं होगी। ये टर्म सर्ट्स नहीं होगी, लेकिन ये टर्म अपनी क्या होगी, सर्ट्स होगी। यहां तक क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने ले लिया √3 ले लिया। √3 के अंदर मैंने क्या ले लिया 8 ले लो, एंड √3 के अंदर मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया। अब इसका अपन √3 करते हैं तो अपन को पता है इसका √3 कितना होता है 2 होता है, लेकिन इसका पता है क्या अपन को, इसका पता है क्या, नहीं पता। इसका क्या ही होगा 3√5 ही होगा। तो जिसका मतलब अपने पास सॉल्यूशन नहीं होता, इसका तो अपने पास सॉल्यूशन मिल गया, अपन ने निकाल दिया 2 हो गया। तो ये क्या नहीं होगा अपना, ये तो कैसा हो गया रेशनल नंबर हो गया, और ये कैसा है इरेशनल नंबर है। तो मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे सर्ट्स होंगे। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे सर्ट्स होंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। सर्ट्स डेफिनेशन देख लेते हैं सर्ट्स की। सर्ट्स आर numbers सर्ट्स आर नंबर लेफ्ट इन स्क्वायर रूट फॉर्म और क्यूब रूट फॉर्म। सर्ट्स आर नंबर्स लेफ्ट इन स्क्वायर रूट फॉर्म एंड क्यूब रूट फॉर्म। अगर ऐसे सर्ट्स जो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की फॉर्म में रह जाते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, सर्ट्स बोलेंगे, सर्ट्स बोलेंगे। और इनको क्या भी बोल सकते हैं अपन, ये कैसे होंगे इरेशनल नंबर होंगे। तो therefore irrational number क्या होंगे, नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे √2 ले लिया, √3 हो गया, √5 हो गया। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम। मतलब इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो किसे करेंगे, n√a इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहां तक क्लियर है, n√a यहां तक क्लियर है। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिखना चाहें तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको,
जैसे अपन ने लिखा कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n। यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ेंगे अपन रेडिकल्स, लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं ये देखेंगे अपन। तो लॉ ऑफ रेडिकल्स देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन। ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई कि जो भी टर्म स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की टर्म में लेफ्ट रह जाती है, उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। अब अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स। अब लॉ ऑफ रेडिकल्स की अपन बात करते हैं, तो लॉ ऑफ रेडिकल्स की बात करेंगे तो अपन ने अभी मैंने एक टर्म लिख के बताई थी एन रूट ए। जो ए टर्म है अपनी, ए जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे अपन? रेडिकल बोलेंगे। ए जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे अपन? रेडिकल बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं अपन। अब रेडिकल्स के क्या है, अपन को लॉ पढ़ने, तो लॉ क्या है? बहुत सारे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जो आप 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास सब में रिपीट होते हैं। आगे बात समझ में? अब लेकिन अपन एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं? सब चीज को कॉमन करके सबमर्ज करके पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। तो एक एक कंसेप्ट अपन देखते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट अपना क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एन, ए की पावर एन, रूट एन एंड ए की पावर एन। अगर इस तरीके से अगर कोई टर्म अपन को लिखी हुई मिली हुई है, अगर इस तरीके से अपन को कोई टर्म मिली है कि एन एंड रूट ए की पावर भी एन है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। कि सर कैसे लिख सकते हैं? तो मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, तो एग्जांपल देखो इसका। जैसे सपोज करो कुछ भी टर्म ले लेते हैं अपन, 2 की पावर 4 ले ली, यहां भी मैंने क्या ले लिया? 4 ले ली। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे कि 2 की पावर क्या है? 4, और 4 की पावर क्या होगी? 1/4, और 4 की पावर 4 होगी तो ये क्या बच जाएगा? 2 की पावर 1 बचेगा। सोल्व करना आया या नहीं आया? क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट देखते हैं अपन। सेकंड कंसेप्ट क्या है अपना? एन रूट की पावर ए मल्टीप्लाई एम रूट की पावर ए, सॉरी बी ले लेते हैं, यहां भी एन ही लेते हैं। ये टर्म देखते हैं, एन की पावर रूट ए एन इंटू एन की पावर रूट बी है। इस तरीके से अगर कोई टर्म अपन को दी हुई है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? रूट के अंदर ए बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे उसको? रूट के अंदर ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रूट के अंदर ए बी, एन रूट ए बी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, √2 मल्टीप्लाई √3, √2 मल्टीप्लाई √3। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो किससे सोल्व करेंगे इसको? रूट के अंदर इसको क्या लिख देंगे? रूट, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे इसको? 6 लिख देंगे। रूट के अंदर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, नया कंसेप्ट। चीजें क्लियर करते जाओ, एक के बाद एक समझ में आने जानी चाहिए कि भैया अपन को क्या है, रेडिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेडिकल्स कैसे निकाले जाते हैं। एक एक कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई टर्म बता दी मैंने। अब डिवाइड में देख लेते हैं अपन, एन रूट की पावर ए एन रूट की पावर बी। अगर इस तरीके से कोई टर्म दे रखी है अपन को, तो उसको अपन क्या लिख देंगे? एन ए अपॉन बी लिख देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्व कर लेते हैं इसको। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल जो अपन लेंगे वो कैसे लेंगे कि जैसे अपन ने एन की जगह ले लिया, जैसे रूट ले लिया अपन ने, √2 ले लो यहाँ पे, तो 15 ले लिया मैंने। यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर रूट की टेबल में क्या ले लिया मैंने? 25 ले लिया। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अपन? 2 लिखेंगे यहाँ पर। ये 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो। तो कितनी बार 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं? तो 3/5 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। समझ में आया एग्जाम्पल? एक और कंसेप्ट देखते हैं अपन। यहां तक समझ में आए? 3 कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा दिया, डिवीजन का पढ़ा दिया, एंड नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ा दिया। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं अपन। एक और कंसेप्ट क्या अपने पास? जैसे कि ये है,
एम रूट एन रूट ए। अगर इस तरीके से कोई टर्म लिख के दे रखी है अपन को कि एक पावर तो एम है और एक पावर क्या है, एन है रूट में, तो ए की टर्म जो अपन फाइंड आउट करेंगे वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको अपन देखेंगे। तो क्या करेंगे कि जो भी ये पावर के ऊपर पावर होती है क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होंगी कि ए की पावर कितनी दे रखी है, 1/n दे रखी है, और ए की पावर कितनी दे रखी है, 1/m दे रखी है। अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो वो क्या हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी, 1n मल्टीप्लाई 1/m ऐसे हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, nm रूट ए लिख सकते हैं इसको। मतलब दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसको रूट की टर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, nm रूट ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। 7 रूट 3 रूट क्यूब 2। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो वही सोल्व करने का सिंपल सा मेथड है। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और 1/3 की पावर कितनी होगी, 1/7। सोल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/21। और इसको अपन अगर क्यूब रूट की टर्म में लिखूंगा मैं तो क्या लिख दूंगा, 21 रूट 2। यहाँ तक क्लियर है? सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, रेडिकल्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक बार सारे कंसेप्ट आप देख लो, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, 4 कंसेप्ट पढ़ाए मैंने आपको, एक बार और समझा देता हूँ। अगर रूट की पावर भी n और a की पावर भी कितनी है, n, रूट की पावर भी n और a की पावर भी n, तो वो जो टर्म होगी वो क्या रह जाएगी आपके, ओनली रेडिकल्स रह जाएगा। खाली क्या बचेगा, रेडिकल बचेगा। जो भी रेडिकल टर्म है अपनी a है तो a बच जाएगी, 2 है तो 2 बच जाएगी। अगर n रूट की पावर a है मल्टीप्लाई n रूट की पावर b है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, n रूट की पावर ab। अगर n रूट की पावर a अपॉन n रूट की पावर b है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, n रूट a अपॉन b लिख सकते हैं। अगर n रूट a दिया हुआ है अपन को तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिख देंगे, nm रूट a। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो mn भी लिख सकते हैं और nm भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चंस देखेंगे इसके, क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्योर एंड मिक्स्ड सर्ट क्या होते हैं। PUR प्योर एंड मिक्स्ड सर्ट्स। प्योर सर्ट्स कौन से होते हैं, प्योर सर्ट्स कौन से होते हैं, जैसे अपन मैंने लिख दिया 3 रूट 3 लिख दिया, या फिर 5 रूट 4 ये लिख दिया मैंने। अब मिक्स्ड सर्ट्स कैसे होंगे सर, जिसके साथ कोई ना कोई इंटीजर्स हो, कोई ना कोई नंबर जुड़ा हो, कोई नेचुरल नंबर हो। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया, जैसे 3 के साथ मैंने इस टर्म को ही लिख दिया 3 रूट 3, या फिर यहाँ पे मैंने 5 और 5 रूट 4 लिख दिया, तो ये क्या होंगे अपने मिक्स्ड सर्ट्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मिक्स्ड सर्ट्स को अपन को प्योर सर्ट्स में चेंज करना है, मिक्स्ड सर्ट्स को प्योर सर्ट्स में चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे। क्वेश्चंस लेते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस each of the following as a प्योर सर्ट्स। अब अपन को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2√3। 2√3 कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है अपन को। किस में चेंज करना है? प्योर हर्ट्ज में चेंज करना है। अब प्योर हर्ट्ज में अपन को क्वेश्चन को चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे अपन को? इसके लिए क्या पता होने चाहिए? रेडिकल्स पता होने चाहिए। सारे रेडिकल्स आपको पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको चंद मिनट लगेंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ 2 की पावर में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है? इसको प्योर हर्ट्ज बनाना। और प्योर हर्ट्ज किस तरीके से दिखते हैं? इस तरीके से दिखते हैं। तो अब कैसे बनाएं इसको प्योर हर्ट्ज? तो इसको भी अपन को क्या बनाना पड़ेगा? 1/2 की पावर में बनाना पड़ेगा। तो इसको 1/2 की पावर में बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से चेंज करते हैं अपन? देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? 1। अगर मैं इसको 1 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, 2 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं अपन। इसको क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 3 की पावर 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो इस टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? इस टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको अपन। 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये टर्म जो होगी अपनी क्या हो जाएगी? 4 की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 और ये सोल्व होके अपने पास क्या बन जाएगा? 12। और 12 कैसे बनेगा सर? मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। क्या बताया था? एन रूट की पावर a मल्टीप्लाई एन रूट की पावर b इजिकल्स टू इसको क्या लिखेंगे? एन रूट a b। तो इसको इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज करेंगे अपन। तो क्या कर देंगे? 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। क्या बन जाएगा? 12। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपना? स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट की टर्म में दे रखा था ये। यहां तक क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन को? 2 मल्टीप्लाई रूट क्यूब 4 दे रखा है। रूट क्यूब 4 गिवन है। अब रूट क्यूब 4 गिवन है तो इसको सोल्व करना है अपन को। किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं अपन धीरे धीरे किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ 2 की पावर को अपन को क्या बनाना है? 1/3 बनाना है। तो सेम कंसेप्ट जो अभी अपन ने सीखा किस तरीके से सोल्व करेंगे कि 2 को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3 सोल्व करो इसको तो क्या बनेगा? ये 2 की पावर 2 क्यूब की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3 सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करेंगे तो किस तरीके से बनेगा? ये 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3। यही वाला फंडा वापस यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यही वाली चीज यहाँ वापस अप्लाई हो जाएगी। और 8 4 जा कितना होता है? 32 कितना हो जाएगा? रूट क्यूब 32 लिख सकते हैं। समझ में आया? मैंने किस में बदल दिया? प्योर हर्ट्ज में। किस में बदल दिया? प्योर हर्ट्ज में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन जो एनटीएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन किस तरीके का क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन देखते अपन को क्या दिया हुआ था? 3/4 मल्टीप्लाई 4 रूट के अंदर 32 अपॉन 243 क्या गिवन था? 243। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। अब इसको सोल्व करना है तो सर इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन? तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है अपने पास? इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है? इसको सोल्व करते हैं अपन। 3/4 की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म की पावर कितनी है? 3/32 अपॉन 243 की पावर कितनी है? 1/4। इस पे भी पावर कितनी बनानी पड़ेगी? 1/4
4, सिंपल सा कंसेप्ट वो का वही दोबारा लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे कि 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 32 अपॉन 243 की पावर 1/4। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। सोल्व करते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 81। यहां तक क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अगर 4 की पावर 4 दे रखी है तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 कितने हो गए? 128, और 128 और 128 कितने हो गए? 256। 256 की पावर कितना हो जाएगा? 1/4। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? मल्टीप्लाई 32 अपॉन 243 की पावर 1/4। इसको सोल्व करना है अपन को। इसको सोल्व करना है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करना है तो मैं इधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलो यही सोल्व करके बता देता हूं नीचे किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको अपन। इधर देखते हैं अपन। इसको सोल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे? 81 अपॉन 256 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 243 की पावर 1/4। ये अपन को पता है किस तरीके से हुआ। यही कंसेप्ट लगाया मैंने तीनों जगह, तीनों क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट लगाया है। तीनों क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगाया। इस तरीके से टर्म दे रखी थी, उस तरीके से लिख दी। समझ में आया बिल्कुल आपके? आगे चलते हैं। आप सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो इसको कट करेंगे। कट कैसे करेंगे अपन? इसको काट के देखते हैं किसी की टेबल से। जैसे 3 की टेबल से ही कट गया कितनी बार? 27 बार। 3 की टेबल से ही कट गया कितनी बार? 81 बार। 27 की टेबल से 81 कितनी टाइम्स कट जाता है? 3 टाइम्स। कितनी टाइम कटेगा? 3 टाइम्स। 32 को काटेंगे किसकी? 8 की टेबल से कितनी टाइम्स कटेगा? 4 टाइम। ये कटेगा 8 की टेबल से कितनी टाइम? 3। 32 4 की टेबल से 32 कितनी टाइम्स कट जाएगा? 8 टाइम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? नीचे कितना बचा अपने? कितना बचा? 1/24। कितना बचा? 1/24 की पावर कितनी बची? 1/4। यहां तक क्लियर है? 24 की पावर 1/4 बची। 24 की पावर 1/4। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? रूट 4 रूट 1/24। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आया समझ में मैंने क्या किया क्वेश्चंस में? कैसे आंसर्स को फाइंड आउट किया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन करा था 2√3 दिया होता। कैसा फ्रैक्शन था? मिक्स्ड शर्ट्स था। मिक्स्ड शर्ट्स को किस में बदला? प्योर शर्ट्स में बदला। मिक्स्ड शर्ट्स को किस में बदला? प्योर शर्ट्स में बदला। यहाँ पर डिवाइड में भी टर्म्स दी हुई थी, उसको सोल्व करके भी किस में बदला मैंने? प्योर शर्ट्स में बदला। अब अपन करेंगे सिंप्लीफाई के क्वेश्चन कि अगर ये टर्म सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो भी देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 अपन चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे। पहले अपन देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद देखेंगे सिंप्लीफाई की, और अपना ही क्या हो जाएगा? सर्ट्स एंड रेडिकल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं एक। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या क्वेश्चन दे रखा है? 5 3 रूट क्यूब 250 प्लस 7 रूट क्यूब 16 माइनस 14 रूट क्यूब 54। अब इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। किस तरीके से लिख रखे? 5। इसको किस तरीके से लिखते हैं? 250 की पावर 1/3 प्लस 7 16 की पावर 1/3 माइनस 14 और 14 54 की पावर 1/4।
अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हर नंबर के क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद जो टर्म बाहर निकलेगी उसको बाहर निकालेंगे। तो फैक्टर्स करेंगे इस टर्म के, तो फैक्टर्स करेंगे अपन, तो किस तरीके से फैक्टर होंगे वो चेक करते हैं अपन। जैसे 250 के फैक्टर्स करें अपन, तो 250 के फैक्टर क्या होंगे अपने, चेक करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। 250 के फैक्टर करता हूँ मैं, तो 250 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से जाएगा ये 2 1 1 2 5, फिर किससे होएगा 5 से, कि 3 से भी हो सकता है, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, किससे होगा 5 से, 2 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/1 लिख देते हैं अपन यहाँ पर इसको। 5 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब की पावर 1/3 प्लस 7 16 का तो अपन को पता है 2 की पावर 4 होता है सर, सबको पता है 2 की पावर क्या होता है 4 होता है। 2 की पावर 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस 14। सर 54 का पता नहीं है सर, 54 के फैक्टर आप करके बताओ, तो मैं 54 के फैक्टर करता हूँ। 54 को करेंगे अपन 2 की टेबल से 2 टाइम्स 7, 3 की टेबल से 9 बार, 3 की टेबल से 3 टाइम्स 3, तो सर ये क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर 1/3। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, एक एक कंसेप्ट लिख दिया मैंने आपके सामने। अब 1 बाय 1 अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन समझ में आया, मैंने क्या करा, फैक्टर करेंगे, टर्म्स के फैक्टर करे, जो टर्म्स क्यूब में थी उसको क्यूब में बनाया। अब इसका अंदर क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर देंगे टर्म्स के साथ, जैसे 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 5 प्लस 7। अब यहाँ कैसे लिख सकता हूँ मैं सर, तो इसको अपन इसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/3 और एक क्यूब बचेगा, 2 क्यूब से वो कट जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, माइनस 14 2 की पावर 1/3 इंटू 3। तो आपने अपनी आंखों ने क्या देखा, अपनी आंखों ने क्या देखा, अपनी आंखों ने क्या देखा, यहाँ पे 2 की पावर 1/3 क्या आ गया सब जगह से, सर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, किस तरीके से सोल्व करेंगे और देखते हैं अपन। जैसे ये हो गया 25 3√2 रूट क्यूब 2 प्लस 14 रूट क्यूब 2 माइनस 42 3√2, ये 3√2 3 रूट क्यूब 2 क्या हो गया अपना कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, 25 प्लस 14 माइनस 42, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो सोल्व करते हैं